नमस्कार। हमारी आज की कहानी है एक दिन की सजा। एक कहावत है कि जिसकी ना फटी पैर बेबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ठीक ऐसा ही आज की कहानी में हुआ है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती तब तक दूसरे की पीड़ा कोई समझ ही नहीं पाता। प्रिया, तुम्हारे बहाने सुन सुनकर थक गया हूं मैं। तुमसे घर का एक भी काम ढंग से नहीं होता। एक छोटे से बच्चे पर भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। दिन भर करती क्या हो तुम? करण जैसे ही ऑफिस से घर आया, अपने बेटे आरव को रोता देख अपनी पत्नी प्रिया पर चिल्ला पड़ा। करण की बातें सुन प्रिया को बहुत बुरा लगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या पता है मैं दिन भर क्या करती रहती हूँ? क्या तुम ऑफिस से देखने आते हो? ऊपर से एक छोटा सा बच्चा है। अकेले कितना मुश्किल होता है घर के काम करने के साथ साथ बच्चे को संभालना। तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ हाँ, तुमने तो सबसे अनोखा काम किया है ना, बच्चे पैदा करके। मेरी माँ ने भी चार चार बच्चों को एक ही साथ पाला है, पूरे घर के काम करते हुए। और ये क्या, मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए बोला था ना, एक भी कपड़े नहीं धोए हैं तुमने। कहते हुए गुस्से में करण अपने सारे कपड़े उठाकर बेड पर फेंक देता है। करण, आज सुबह से मेरे बदन में दर्द है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए कपड़े नहीं धुले हैं। और वैसे भी और भी कपड़े हैं जो धोकर मैंने प्रेस करके अलमारी में रखे हैं, तुम वो पहन लेना। मैं ये सारे कपड़े कल धो दूंगी। बस करो प्रिया, दिन रात बस तुम्हारे बहाने ही सुनता रहता हूँ। नहीं होते तुमसे काम तो साफ साफ बता दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। समझ में नहीं आता, सुबह 8 बजे तक खाना भी बन जाता है, फिर भी पूरे दिन ये करती क्या रहती है? कपड़े भी इससे साफ नहीं होते, एक काम ढंग का नहीं होता है। खुद से बड़बड़ाते हुए करण गुस्से में घर से बाहर चला गया। करण की बातें सुनकर प्रिया रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज सच में उसके बदन में दर्द हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। इतना होने के बावजूद भी करण ने एक बार भी प्रिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऊपर से 10 बातें सुनाकर चला गया। और ये करण का आए दिन का था। आज तो खैर प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत नहीं भी खराब हो तो भी प्रिया चाहे कितना भी घर का काम कर ले, करण को कभी उसका काम दिखाई ही नहीं देता। वो बस अपनी माँ की सुनी सुनाई बातें बोलता कि दिन भर करती क्या हो, दिन भर सोती ही रहती हो। असल में करण शादी के बाद प्रिया को लेकर बाहर ही रहता था। उनका 1 साल का बेटा भी था, आरव। करण जितनी बातें प्रिया से नहीं करता, उतनी बातें वो तो फोन पर अपनी माँ से करता रहता। करण की माँ को पता रहता कि करण 8 बजे घर आ जाएगा, तो जैसे ही करण घर आता थोड़ी देर में ही उसकी माँ का फोन भी आ जाता। बस करण माँ से लगातार फोन पर बातें करता रहता। एक एक हालचाल उन्हें पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि करण और प्रिया के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है, वो भी उनकी जानकारी में होनी चाहिए। करण भी छोटी से छोटी बातें अपनी माँ को बताता रहता। और बाद में करण की माँ वो सारी बातें अपनी बेटियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताती कि मेरा बेटा बहू से बहुत परेशान है, एक भी काम ढंग से नहीं करती है, पता नहीं क्या देखकर क्या सीख करके आई है अपने मायके से। क्या इसके माँ बाप ने यही सिखाया है? ये सारी बातें कहीं ना कहीं से प्रिया को पता जरूर चल जाती और प्रिया को बहुत दुख होता। सास को क्या बोले जब पति ही उसकी बेइज्जती करने पर तुला हुआ था। और सबसे बड़ी चिढ़ प्रिया की ये भी थी कि बात बात पर करण अपनी माँ की ही बोली बोलता कि मेरी माँ ने भी 4 4 बच्चे पाले हैं, घर का काम किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुमसे एक बच्चा संभालते हुए घर नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी बेचारी प्रिया मजबूर थी, लड़कर झगड़कर रोकर रह जाती। करे तो करे क्या? उसे ऐसा लगता शायद इस परिवार को अपनी अहमियत बताते बताते अगर वो मर भी जाएगी तो भी वो नाकाम ही रहेगी। कभी कभी तो ऐसा मन करता कि घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जाएगी तो जाएगी कहाँ? बस एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसकी औलाद। अपने 1 साल के छोटे मासूम से बच्चे का मुंह देखकर बार बार प्रिया खुद को रोक लेती। करण रात को लेट घर आया। अभी भी गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया ने जब करण के आगे खाना रखा
तो सब्जी थोड़ी तीखी निकल आई। तीखी निकल गई या करण को बहाना चाहिए था। गुस्से में उसने थाली उठाकर फेंक दी और चीखते हुए बोल पड़ा, तुम्हें एक भी काम ढंग से नहीं आता है। सुबह से 2 ही रोटी खाता हूं, वो भी तुम ढंग से नहीं दे सकती हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम करती क्या हो पूरे दिन। तुमसे ढंग का खाना तक नहीं बनाया जाता। सोते सोते, मोबाइल देखते देखते तुम बोर नहीं होती हो। एक तो प्रिया बीमारी में भूखी प्यासी रात के 11 बजे तक करण का इंतजार कर रही थी और खाना देने पर करण ने खाना उठाकर फेंक दिया और उसे इतना भला बुरा बोला कि बेचारी प्रिया रो पड़ी। करण बिल्कुल ही अलग था, सारे मर्दों से अलग था। वो अपनी पत्नी को पत्नी ना समझकर एक काम वाली समझता था, जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम कर ले, बच्चे देख ले, उसे टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता दे दे, उसके कपड़े धो दे, घर की साफ सफाई कर दे और उसे जब जब उसकी जरूरत महसूस हो वो उसे भी खुश रख सके। बस यही सोच थी करण की। और प्रिया भी उसके हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश भी करती। लेकिन आज जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी करण का ऐसा व्यवहार था, तो अब प्रिया के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। करण के खाना फेंक देने पर प्रिया ने भी खाना नहीं खाया और भूखी ही सो गई। पूरी रात रोती रही। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से करण का व्यवहार उसके लिए दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। तो प्रिया के दिमाग में भी बार बार एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। ऐसे तो करण दिन पर दिन उसके साथ और बुरा व्यवहार करता चला जाएगा। उसकी इज्जत कोड़ियों के बराबर नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अपनी इज्जत, मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। पूरी रात प्रिया परेशान रही और आखिरकार कुछ सोचते हुए उसने एक फैसला ले लिया। 2 दिन बाद संडे था। संडे की सुबह सुबह प्रिया 6 बजे करण से ये कहकर घर से बाहर चली गई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, इसलिए वो उन्हें देखने जा रही है। ऊपर से उसने बच्ची को भी घर पर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 1 घंटे में ही वापस आ जाएगी। करण को भी लगा कि चलो इसी बहाने घर में थोड़ी शांति तो रहेगी ना। बच्ची का क्या है, वो तो वैसे भी 9 बजे से पहले उठने वाला नहीं है। लेकिन ये करण की सबसे बड़ी गलत सोच साबित हुई। करण ने सोचा संडे है, आराम से 10 बजे तक सोकर उठूंगा। लेकिन 6 बजे प्रिया के घर से बाहर निकलते ही करीब 1 घंटे बाद ही आरव उठ गया और माँ को ना देख रोने लगा। आरव के रोने से करण की नींद खराब होने लगी। वो बार बार आरव को पकड़कर दबाकर सुला लेता, लेकिन आरव छोटा बच्चा भला कहाँ सोने वाला। माँ को ना देख और भी रोने लगा। ऊपर से भूख लगी थी, वो अलग से। जब काफी देर तक आरव को संभालते हुए करण परेशान हो गया तो उठकर दूध की बोतल ले आया। दूध पीने के बाद थोड़ी देर तक आरव शांत रहा तो करण की जान में जान आई। उसने मोबाइल लगाकर आरव के आगे रख दिया और फिर से सो गया। लेकिन आरव ठहरा छोटा बच्चा, चैन से कहाँ बैठने वाला था। वो कभी करण के ऊपर खेलता तो कभी उसके ऊपर बैठ जाता, कभी कूदता, कभी चिल्लाने लगता, कभी रोने लगता। बस सब मिलाकर ये हालत हो गई कि 8 बजते बजते करण चिढ़कर उठ बैठा। 10 बजे तक सोने का सपना सपना ही रह गया। फिलहाल तो उठते ही करण को चाय की तलब लगी और प्रिया तो घर में थी ही नहीं। चाय भी खुद ही बनानी थी, इसलिए आरव को गोद में लेकर वो किचन में गया। खुद के लिए चाय बनाई, फिर आराम से सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए मोबाइल देखने लगा कि तभी फिर से आरव रोने लगा। 2 घंटे हो गए थे, शायद उसे भूख लगी थी। करण फिर से भागकर आरव की बोतल लाया और उसे दूध पिलाने लगा। सब कुछ करते करते 9:30 बज गए। अब करण को भी भूख लगी थी, कुछ खाने को चाहिए, लेकिन घर में प्रिया तो है नहीं, फिर नाश्ता कैसे मिलेगा। और करण को तो कभी कुछ बनाने की आदत भी नहीं थी। ऊपर से आरव,
उसे छोड़कर किचन में जाना भी मुश्किल था। कैसे जाए, कैसे काम करे, कैसे कुछ खाने के लिए बनाए। घड़ी में देखा 10 बजने वाले थे। उसे लगा प्रिया बस आने ही वाली होगी, तब तक बिस्किट नमकीन खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ। सोचते हुए करण बिस्किट नमकीन खाकर फिर से मोबाइल में घुस गया। और इधर फिर से थोड़ी देर बाद आरव रोने लगा। अब करण परेशान होने लगा था। बार बार आरव को संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 भी बज गए, लेकिन प्रिया का कोई अता पता नहीं था। अब करण गुस्से में बौखला गया था। बार बार प्रिया को फोन लगा रहा था, लेकिन प्रिया फोन नहीं उठा रही थी। एक तो प्रिया फोन नहीं उठा रही थी, ऊपर से करण को भूख लगी थी, और फिर आरव भी बार बार रोए जा रहा था। ये सब कुछ करण की सोच के उलट था। 12 बज गए, उसने ना कुछ खाया था, ना नहाया था, ना घर की साफ सफाई हुई थी, और ना ही खाना बना था। कुछ भी काम नहीं हुआ था। और अगर वो कुछ काम करने के लिए सोचता तो आरव उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। तुरंत रोने लगता, चिल्लाने लगता। बड़ी मुश्किल से तो बस करण अपने लिए चाय बनाता और चाय पर चाय पीता रहता, और उतने ही गुस्से में बार बार प्रिया को फोन लगाता रहा। कितनी भी घंटी जाती, प्रिया फोन ही नहीं उठाती। प्रिया के लिए करण का गुस्सा पल पल बढ़ता जाता, और गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि आरव को भी डांट लगा दी। अपने गुस्से के आगे करण ने 1 साल के छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ा। डांट सुनकर आरव और भी रो पड़ा, और फिर मजबूर होकर करण को आरव को चुप कराना ही पड़ा। कुल मिलाकर करण की हालत ऐसी हो गई कि 3 बजते बजते वो पागल सा हो गया। गुस्से में पूरा दिमाग हिल गया था। ऊपर से आज संडे था। करण की माँ को भी पता था कि आज करण घर पर है। सुबह से कम माँ का 10 बार फोन आ चुका था, लेकिन 10 मिनट भी करण अपनी माँ से बात नहीं कर पाया। जब बार बार करण की माँ का फोन आता रहा तो आखिरकार करण एक बार अपनी माँ से भी चीख कर बोल पड़ा, क्या है माँ, लगातार फोन पर फोन लगाए जा रही हो? टाइम नहीं है ना? बात नहीं कर पा रहा हूं ना? अब मुझे एक बार भी फोन मत करना, परेशान मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। गुस्से में कहते हुए करण ने फोन काट दिया। करण के लिए सबसे बड़ी आफत था आरव। आरव के चलते वो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से आरव रोते रोते 1 घंटे के लिए सोया। आरव के सोते ही करण भी बेड पर गिरकर तुरंत ही खर्राटे बनने लगा। पूरी तरह से थक गया था। भूख लगी थी, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे दिन में यही 1 घंटा था जो करण को ऐसा मिला था जिसमें उसने चैन की सांस ली थी, आराम से सोया था। अभी उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि बीच में ही आरव उठकर रोने लगा। करण ने घड़ी देखी तो शाम के 4 बज गए थे। प्रिया का कहीं भी अता पता नहीं था, और ना ही वो फोन उठा रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी। समय के साथ साथ करण का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। देखते देखते रात के 8 बज गए थे। अब करण प्रिया के लिए परेशान हो गया। परेशानी के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। करीब 10 बजे जाकर प्रिया आई। प्रिया को देखते ही करण गुस्से में उसके ऊपर बरस पड़ा। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम सुबह के 6 बजे निकली हो, ये बोलकर कि 1 घंटे में आ जाओगी, और आ रही हो तुम रात के 10 बजे। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा घर पर अकेले हैं। पूरे दिन में बच्चे को लेकर पागल हो गया। बिना खाए पिए मैं पूरे दिन पड़ा रहा। थक गया मैं। पागल कर दिया इस लड़के ने। प्रिया शांति से करण की सारी बातें सुनती रही। जब करण चुप हुआ तो प्रिया बोली, करण, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, तुम ऑफिस भी नहीं गए, फिर कैसे थक गए? और रही बात बच्चे की, तो वो तो छोटा बच्चा है, वो क्या परेशान करता है? वो तो खा पी के पड़ा रहता है। फिर तुम्हें कैसे परेशान किया उसने? ऊपर से तुमने खाना भी नहीं बनाया, घर की सफाई भी नहीं की, यहाँ तक कि तुमने बच्चे के कपड़े तक नहीं बदले हैं, सुबह के ही कपड़े पहने हुए हैं।
और खुद की हालत देखो, क्या हालत बना रखी है तुमने। ये घर की क्या हालत बना रखी है। क्या किया तुमने दिन भर। तुम बस सोए रहे, मोबाइल देखते रहे। एक छोटा सा बच्चा और घर नहीं संभाला गया तुमसे। एक दिन काफी गुस्से में प्रिया बोली। प्रिया की बात सुन करण समझ गया, हो ना हो ये सब प्रिया मुझे समझाने के लिए कर रही है। अच्छा प्रिया, अब मैं समझा, तो तुम मुझसे बदला ले रही थी। नहीं करण, मैं तुमसे बदला नहीं ले रही थी। मैं तुम्हें बस ये एहसास कराना चाहती थी कि जो तुम रोज रोज अपनी माँ की तरह मुझे ताने मारते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ, आज तुम्हें समझ में आया कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। तुम एक बच्चे के साथ इतना परेशान हो गए कि शाम तक पागल हो गए, बिना घर का कोई काम किए। और मैं बच्चे को संभालते हुए, घर का सारा काम करते हुए, तुम सबके नखरे उठाते हुए भी पागल नहीं होती हूँ। ऊपर से शाम होते होते तुम लोगों की चार बातें भी सुनने को मिलती हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है, इंसान नहीं हूं मैं, मुझे भी तकलीफ होती है जब ऑफिस से आकर तुम मुझसे कहते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। अब जाकर करण को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बच्चे के साथ घर का सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब करण नॉर्मल होते हुए बड़े ही प्यार से प्रिया से कहता है, प्रिया, मैं आज तक अपनी माँ की बातों को सुनकर तुमको बहुत भला बुरा बोल चुका हूँ, लेकिन आज जब खुद के ऊपर सारा काम पड़ा तो तब जाकर मुझे समझ में आया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ऊपर से सुबह शाम मैं खुद घर के कामों में तुम्हारी मदद किया करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो, मैं आरव को संभाल लूंगा। हाथ जोड़ते हुए बेचारा बनकर बोल पड़ा करण। अचानक से करण का बदला हुआ रूप देख और बच्चे की तरह खाना मांगता देख मुस्कुरा पड़ी प्रिया और सीधे जाकर किचन में खाना बनाने लगी, क्योंकि भूख प्रिया को भी लगी थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिलहाल अब प्रिया की जिंदगी बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।